हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संतोष एजुकेशन। वीडियो में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी माइनस इंपोर्टेंट क्वेश्चन की, जिसमें आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा पीयूष ग्रंथि की संरचना को बताइए। तो फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन बायोलॉजी के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पीयूष ग्रंथि छोटे आकार की ग्रंथि होती है और इसकी संरचना होती है फ्रेंड्स, यह मटर के दाने के आकार की होती है और यह पीयूष ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के पश्च भाग यानी कि अग्र मस्तिष्क के पश्च भाग डायनसेफलॉन के आधार तल पर स्थित होती है एवं हाइपोथैलेमस के साथ एक वृंत एम्फीडिबुलम के द्वारा जुड़ी रहती है। और पीयूष ग्रंथि को हम फ्रेंड्स मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, यानी कि इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो देखिए, फिर इसके बाद होता है फ्रेंड्स यह तीन भागों में बटी होती है, यानी कि अग्रपिंडक, मध्यपिंडक और पश्चपिंडक। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए, अब इसके बाद हम देखते हैं पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से स्रावित हो जाने वाले हार्मोन। तो देखिए, सबसे पहला आता है वेसोप्रेसिन यानी कि एंटी डायरेक्टिक हार्मोन यानी कि ADH, इसको शॉर्ट में कहते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, यह वृक्क नलिकाओं में जल के पुनरावशोषण में वृद्धि कर मूत्र की मात्रा में कमी करता है और शरीर के कुछ भागों की रुधिर वाहिनियों को संकुचित कर रुधिर दाब में वृद्धि करता है। तो देखिए, इसकी कमी होने पर मूत्र के साथ पानी की अधिक मात्रा निकलने लगती है और इस रोग को हम उदकमेह कहते हैं, जिससे पेशाब बार बार आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम देखते हैं इसके द्वारा सेकंड वाला हार्मोन। तो देखिए, कौन सा स्रावित होता है। तो देखिए, यानी कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन सेकंड वाला है। इसको देख लेते हैं। यह गर्भावस्था में गर्भाशय की पेशियों के संकुचन को प्रेरित करके पीड़ा उत्पन्न करता है और स्त्रियों में शिशु जन्म के समय गर्भाशय की ग्रीवा को चौड़ा भी करता है और यह दूध ग्रंथियों से दूध स्त्रावण में सहायता करता है। तो देखिए, अब इसके बाद हम देखते हैं इसका तीसरा हार्मोन यानी कि ग्रोथ हार्मोन, यानी कि इसको GH कहते हैं शॉर्ट में, और यानी कि सोमेट्रोपिक हार्मोन, इसको STH भी कहते हैं, दोनों हैं। तो देखिए, इसको देख लेते हैं। यह हार्मोन टिश्यूज यानी कि ऊतक तथा बोन्स की वृद्धि को नियंत्रित करता है, यानी कि ऊतकों और हड्डियों की वृद्धि को नियंत्रित करता है और यह शरीर की सेल्स यानी कि कोशिकाओं में RNA और DNA तथा प्रोटीन संश्लेषण को प्रेरित करता है और टिश्यूज के क्षय को रोकता है, यानी कि ऊतकों के क्षय को यह रोकता है और इसके अल्प श्रावण से व्यक्ति बौना रह जाता है और अति श्रावण से शरीर अनुपातिक भीमुखा हो जाता है। यानी कि फ्रेंड्स, यह वाला हार्मोन होता है, यदि इसका कम श्रावण होता है तो व्यक्ति बौना रह जाता है, यदि अधिक श्रावण होता है तो भीमका शरीर हो जाता है, यानी कि व्यक्ति का शरीर बड़ा हो जाता है। तो देखिए, फिर इसके बाद देखते हैं हम चौथा हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स यानी कि FSH, इसको शॉर्ट में बोलते हैं। तो देखिए, इसको देख लेते हैं। स्त्रियों में यह अंडाशय की ग्रेफियन पुट्टिकाओं की वृद्धि और विकास, अंडजन तथा मादा हार्मोन्स एस्ट्रोजन्स के स्त्रावण को प्रेरित करता है और यह पुरुषों में शुक्रजनन और नलिकाओं की वृद्धि तथा शुक्रजन को यह प्रेरित करता है। तो देखिए, फिर इसके बाद हम देखते हैं पांचवा हार्मोन कौन सा स्रावित होता है। अब इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको देखते हैं। तो देखिए, पांचवा है मेमोट्रोपिक हार्मोन, यानी कि इसको शॉर्ट में कहते हैं MTH। तो देखिए, स्त्रियों में गर्भकाल के चलते अधिक मात्रा में स्रावित होकर यह स्तनों में वृद्धि करता है और शिशु जन्म के बाद यह दूध स्राव को प्रेरित करता है। अब इसके बाद आता है हमारा छठवां, तो यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी कि LH, इसको देख लेते हैं। नर हार्मोन्स एंड्रोजन्स के स्रावण को प्रेरित करता है और मादा हार्मोन एस्ट्रोजन को स्रावण को प्रेरित करता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको अवश्य लाइक करिएगा और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को अवश्य शेयर करिएगा, जिससे उनकी भी मदद हो सके। तो चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।